नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए रहस्यमयी और रोचक कहानियां लेकर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं समुद्र के अंदर छिपी द्वारका नगरी कैसे मिली। कल्पना कीजिए एक ऐसी नगरी की जो स्वर्ण से जड़ी हो, जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं राज्य करते हों, और फिर अचानक वो पूरी नगरी समुद्र की लहरों में समा जाए। क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक सच्चाई छिपी है? इस वीडियो में हम जानेंगे द्वारका नगरी की अद्भुत कहानी और कैसे वैज्ञानिकों ने समुद्र के अंदर इसके अस्तित्व के प्रमाण ढूंढे। पार्ट 1। द्वारका का पौराणिक वर्णन। महाभारत, श्रीमद् भागवत पुराण और विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में द्वारका नगरी का विस्तृत उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि मथुरा में बार बार कंस और जरासंध के हमलों से परेशान होकर वही बात भगवान श्री कृष्ण ने जिस यदुवंशियों समय के बनी लिए दिखाई एक दे। सुरक्षित स्थान की स्थापना की, समुद्र के किनारे। कृष्ण ने वास्तुशिल्पी विश्वकर्मा की सहायता से समुद्र से भूमि प्राप्त की और एक भव्य नगरी की नींव रखी। यह नगरी 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी थी, जिसमें 900 से अधिक महलों का वर्णन मिलता है। पार्ट 2। द्वारका का वैभव और उसका अंत। द्वारका को साक्षात स्वर्ग कहा गया है। इसके महलों की दीवारें सोने, चांदी और कीमती रत्नों से सजी थीं। कहा जाता है कि यह नगरी 7 द्वारों से घिरी थी, जिनमें से प्रत्येक पर योद्धा पहरा देते थे। लेकिन महाभारत युद्ध के पश्चात, जब यदुवंश का अंत हुआ और श्री कृष्ण ने पृथ्वी को त्याग दिया, तब समुद्र ने आकर इस दिव्य नगरी को निगल लिया। ग्रंथों में लिखा है कि समुद्र की लहरों ने पूरे शहर को अपनी गोद में समा लिया। पार्ट 3। आधुनिक खोज की शुरुआत। कई वर्षों तक यह कथा सिर्फ आस्था का विषय बनी रही, लेकिन 20वीं सदी में कुछ वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने इसे सत्यता की कसौटी पर परखना शुरू किया। 1979 में प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉ. S.R. राव ने गुजरात के तट पर समुद्री अन्वेषण शुरू किया। यह प्रयास बाद में मेरीन आर्कियोलॉजी यूनिट के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (NIO) के सहयोग से आगे बढ़ाया गया। पार्ट 4। समुद्र के नीचे मिले प्रमाण। 1990 के दशक में द्वारका तट से 100 फीट नीचे समुद्र की गहराई में पत्थर के बने स्तंभ, सड़कों, ईंटों की दीवारें और बर्तन आदि प्राप्त हुए। जो तकनीक और निर्माण शैली वहां देखी गई, वह उस समय की किसी भी अन्य सभ्यता से मेल नहीं खाती थी। यहां पाई गई संरचनाएं ग्रिड पैटर्न में थीं, जो एक सुनियोजित नगरी के संकेत देते हैं। पार्ट 5। रेडियो कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक। जब इन अवशेषों की जांच रेडियो कार्बन डेटिंग और थर्मोल्यूमिनेसेंस द्वारा की गई, तो वैज्ञानिक चौंक गए। इनकी आयु 7500 ईसा पूर्व तक की निकली, यानी आज से लगभग 9000 साल पुरानी। ये अवशेष वैदिक सभ्यता से भी प्राचीन साबित हुए। यह खोज न केवल हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों की पुष्टि करती है, बल्कि मानव सभ्यता के इतिहास को फिर से परिभाषित करती है। पार्ट 6। पुरातत्वविदों की राय और साक्षात्कार। डॉ. S.R. राव का मानना है कि जो ढांचे समुद्र के नीचे मिले हैं, वे वही द्वारका हैं जिनका वर्णन भागवत पुराण और महाभारत में किया गया है। उनकी टीम ने लगभग 70 से अधिक साइट्स पर काम किया और अनेक मंदिर, किले, मूर्तियां और नाव बंदरगाह के अवशेष खोज निकाले। पार्ट 7। समुद्री पुरातत्व और भारत में विकास। भारत में समुद्री पुरातत्व की शुरुआत इसी खोज से हुई। इसके बाद से गोवा, पोरबंदर और तमिलनाडु में भी इस तकनीक का उपयोग कर कई प्राचीन नगरों की खोज की गई। आज भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो समुद्र के नीचे सभ्यता की खोज में अग्रणी हैं। पार्ट 8। धार्मिक दृष्टिकोण और आस्था का संगम। आज की द्वारका नगरी, जो गुजरात में स्थित है, श्री कृष्ण के भक्तों के लिए तीर्थ स्थल है। यहाँ हर वर्ष लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आते हैं। द्वारकाधीश मंदिर, जो समुद्र के किनारे स्थित है, अपने आप में एक रहस्य है। माना जाता है कि यह मंदिर उसी स्थान पर बना है जहां कभी श्री कृष्ण का महल था। पार्ट 9। अन्य सभ्यताओं से तुलना। द्वारका की तुलना अक्सर अटलांटिस से की जाती है, जो एक प्राचीन और जलमग्न नगर था। फर्क बस इतना है कि अटलांटिस केवल दार्शनिक ग्रंथों में मिलता है,
लेकिन द्वारका के प्रमाण हमारे वैज्ञानिक यंत्रों और शोध से सामने आए हैं। यह इसे और भी विशिष्ट बनाता है। पार्ट डेस निष्कर्ष, क्या हम सच के करीब पहुंचे? द्वारका की खोज न केवल धार्मिक विश्वास को बल देती है, बल्कि यह सिद्ध करती है कि हमारी पौराणिक कथाओं में छिपे तथ्य असल में ऐतिहासिक सच्चाई बन सकते हैं। समुद्र के अंदर छिपी द्वारका नगरी आज भी हमें यही संदेश देती है कि सत्य कभी नष्ट नहीं होता, चाहे वो समय की रेत में दब जाए या समुद्र की लहरों में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने मित्रों से शेयर करें और ऐसे ही और ऐतिहासिक रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।